चलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 211 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों मंथली एग्जाम 25 नवंबर से होने वाला है, तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों, पूरा क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा, पूरा आंसर के साथ पूरा इस वीडियो को बताने वाले वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए आपके परीक्षा में दोस्तों 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 25 प्रश्नों को ही जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका कि ए और बी दोस्तों समुच्चय होंगे। तो ए बराबर दोस्तों 7 है, बी बराबर 23 है, और ए यूनियन बी का दोस्तों जो मान है 38 है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है एन इंटू एन बी माइनस से ये आपका घटाना होता है। तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। पूरा आप लोग देखते जाइए, सभी क्वेश्चन का आंसर बताना हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। देखो ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, सी बराबर इतना दिया, डी बराबर इतना दिया, तो बी यू और सी यू डी ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको सीधे आंसर बतला दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपका रहेगा, साथ में सॉल्यूशन के साथ दूंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड का डी नंबर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दोस्तों 1 2 और बी बराबर 1 3 है, और दोस्तों आपका पूछा ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो मान होगा दोस्तों वो आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2। ये आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए 3 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूरा करते चलिए दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, सो आप लोग देख लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 का मान पूछा जा रहा है। तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो आपका 1 होगा। चलिए थोड़ा देर में आपको इसका आंसर बताते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से लेना है। चलिए यहाँ पर 5 नंबर देखिए, कहा जाए कौन सा फलन है दोस्तों, वो आपका कौन फलन है बताइए। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 1 3 1 4 2। देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का आंसर कहाँ से आपको प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको गूगल ओपन करना है। देखो आगे बताता हूँ, पहले समझ लो कहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वहाँ से लेना है। पहले गूगल ओपन करना है, आपको सर्च क्या करना है? एजुकेशन लेक्चर। देखिए चैनल का नाम ही सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि आपको गूगल पर चले जाना है और आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। मेरा सेकंड चैनल एजुकेशन लेक्चर, आप लोग गूगल पर जाएगा, एजुकेशन लेक्चर सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। चलिए मैंने क्लिक किया, देखिए सर्च करेंगे डी, तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो क्लास 11th आईएससी आपको दिख रहा है। क्लास 11th आईएससी पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्या होगा? क्लास 11th आईएससी, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम सभी विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस वाले लिंक पर क्लिक करें। देखिए हर महीने मैं इस वेबसाइट पर डालता हूँ, तो हर महीने का एग्जाम का यहीं पर मिलेगा। सो यहाँ से देख सकते हो कक्षा 11 दोस्तों मासिक परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, तो ये सब आपका दे दिया गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे होगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आपका दे दिया गया है। यहाँ से आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए टाइम टेबल मैंने दे दिया है दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया, नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सभी विषय का ओरिजिनल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका क्या एग्जाम चल रहा है दोस्तों? तो आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम चल रहा है। तो ये जो मैथ है दोस्तों, इस पर डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है, आप लोग को डाउनलोड करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ मिलेगा। सो आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए यहाँ पर बताइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बतला दिया दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दोस्तों एक्स बिलोंग करेगा 8 से, तो ए क्रॉस 204 का मान जो होगा वो आपका क्या होगा? तो इसका मान 34 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन से याद कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी डैश का मान जो होगा वो आपका क्या होगा? तो इसका मान जो होगा दोस्तों आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, यानी कि ऑप्शन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आने वाला कि 3 दोस्तों बाजे हैं, किसी घड़े के दोनों सुइयों के बीच का दोस्तों मान रेडियन में कितना, यानी कि 3.5 बना है। तो इनका रेडियन में मान क्या होगा? तो 5 पाई बटा 212 हो जाएगा, ऑप्शन है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि cos2n का अवर्थ क्या होगा? तो cos2n का जो अवर्थ होगा वो आपका पाई होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से देखिए tan ax का अवर्तकाल 4 हो तो a का मान दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा वो आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। चलिए tan 75 डिग्री का मान निकालना है, तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। tan 75 डिग्री का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखो tan 75 का मान आप लोग निकालोगे दोस्तों। चलिए इसको आप लोग कितना कर सकते हो? tan 35 क्या कर सकते हो? 45 प्लस क्या कर सकते हो? 30 कर सकते हो। tan 45 का मान 1 होता है, और tan 30 का जो मान होता है दोस्तों वो आपका 1 पर क्या होता है? √3 होता है। तो इसको आप लोग कीजिएगा तो 1 पर, यानी कि आप लोग रूट
लघुत्तम ले लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से कीजिएगा दोस्तों तो आपका √3+1 हो जाएगा। √3+1 कहीं पर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर a बटा b है, तो sin2 थीटा का मान जो होगा ये आपका क्या होगा, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो आपका डी नंबर हो जाएगा 2ab बटा a² प्लस b²। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के समीकरण tan थीटा cot थीटा का व्यापक हल है, तो इसका दोस्तों जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा दोस्तों a नंबर हो जाएगा n पाई प्लस π/2 माइनस अल्फा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि tan² प्लस sec² बराबर 1 हो, तो थीटा का जो मान होगा वो आपका मान क्या होगा, तो थीटा का मान दोस्तों 2n पाई होगा, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बराबर 6 है, तो हलों की संख्या क्या होगा, तो हलों की संख्या जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ABC में a बराबर 230 डिग्री, b बराबर 8 है, तो a बराबर 6 है, तो b sin इनवर्स x का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, तो आपको याद रखना 2/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 √4 √13 है, दोस्तों कितना √13 है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, देखो सबसे छोटा कोण जो होता है दोस्तों वो आपका 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर √i देखिए √i का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका कितना होता है, तो आपको पता होगा √i का जो वैल्यू होता है दोस्तों +-1 होता है, सो आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के √i प्लस √i माइनस i में जो मान होगा वो आपका क्या होगा, तो ये आपका √2 होगा, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की घात 6 है, तो यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/√3 में दोस्तों बराबर 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, तो ये मान जो होगा दोस्तों वो आपका √3 होगा, क्या होगा दोस्तों, √3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की घात 3 में इसका मान दोस्तों क्या होगा, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर योग पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है, -b/a इनके 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर देखिए आपका मूलों की संख्या पूछा जाता है, यहाँ पर मूल की संख्या आप लोग निकालेंगे दोस्तों 24 का, तो क्या हो जाएगा, मूल की संख्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका घात ही 4 दिया गया है, तो 1/4 हो जाएगा, इनकी 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण में दोस्तों x² प्लस bx प्लस c हो, तो गुणनफल पूछा जाता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका c/a होता है, तो c/a ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, तीसरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है ना। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन 15 NCR में दोस्तों r का मान क्या होगा, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी लगाइए। चलिए इजी क्वेश्चन है, बहुत बने, देखिए 26 का सबका आंसर आ गया, 26 का ये नंबर। 27 का बताइए कि किसी विकर्ण का 244 सेंटीमीटर संख्या है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो भुजाओं की संख्या 11 होगा, इतना दिया गया, तो इसका मान पूछा जा रहा था। 28 का जो मान होगा दोस्तों आपका 20/2 होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका 16 और 1/√2 का जो मान होगा वो आपका मान कितना होगा, तो इसका जो मान होगा दोस्तों बिल्कुल आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान लगा दीजिए ऑप्शन डी। चलिए इसका सब्जेक्टिव का आंसर लेने के लिए, ऑब्जेक्टिव का आंसर लेने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है, तो आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, नीचे भी आपको लिखा होगा भारत प्रश्न के लिए गूगल पर सर्च करें एजुकेशन लेक्चर, वहीं आपको सर्च करना है, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पूरा आप लोग वहाँ से आंसर ले सकते हैं। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।